नमस्कार मित्रों, मैं नागपुर से टीकाराम साहू आज़ाद। आज के कार्यक्रम मास्क के पीछे क्या है, हास्य व्यंग की प्रस्तुति के लिए आयोजक सदीनामा पत्रिका के प्रधान संपादक श्री जितांशु जी का हार्दिक आभार। उन्होंने यह अवसर प्रदान किया। साथ ही संयोजिका कम्मू खटिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे व्यंग का शीर्षक है राग कश्मीर। अब आपसे क्या छुपाना, संगीत के मामले में अपनी स्थिति भैंस के आगे बीन बजाने वाली रही है। राग रागनियों के नाम पर मैं केवल राग कश्मीर को समझ पाया हूँ। यह पाकिस्तानी घराने का राग है। पाकिस्तानी घराने के गायक जब तब इस राग को रुबाई की तर्ज पर गाते रहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि संगीत के धुरंधरों का ध्यान अब तक राग कश्मीर की ओर कैसे नहीं गया, वरना यह राग यूं ही उपेक्षा का शिकार होकर पाकिस्तानी घराने तक ही सीमित नहीं रहता। इसका भी शुमार संगीत के प्रमुख रागों में किया जाता और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। संगीत समारोह में राग कश्मीर की धूम रहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस राग को इंसान के गाने लायक ही नहीं समझा जाता। इसे गदर्भ राग और स्वान राग की श्रेणी में रखा जाता हो। पाकिस्तानी घराने में राग कश्मीर के उस्तादों की लंबी परंपरा है। वहाँ का राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री राग कश्मीर का उस्ताद गायक होता है। राग कश्मीर के उस्ताद गायकों में मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर मिर्जा, जनरल अयूब, जनरल याहिया खान, जनरल जिया उल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ तथा इमरान खान के नाम सम्मान से लिए जाते हैं। मिले सिर्फ मेरा तुम्हारा की तर्ज पर मंत्रीगण भी प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए राग कश्मीर अलापते रहते हैं। बिना कश्मीर राग अलापे उन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि वे राग कश्मीर नहीं अलापेंगे तो वहाँ की जनता बैंड वादन पर उतर आएंगी और उनका बैंड बजा देंगी। इसलिए राग कश्मीर अलापना उनकी मजबूरी है। विशेष बात यह है कि यह राग कहीं भी गाया जाए भारत में ज़रूर सुनाई देता है। राग कश्मीर की रुबाई में चोरी और सीना जोरी तथा मेरी मुर्गी की एक टांग का भाव रहता है। पाकिस्तानी घराने के गायक कश्मीर राग को बड़ा ही सुरीला मानकर तन्मयता से गाते रहते हैं। इस राग का इतना ज़रूर असर होता है कि एक ज़माने में तानसेन के दीपक राग से दीप जल जाते थे, तो आज पाकिस्तानी रुबाई से तोप के गोले बरसने लगते हैं। हर राग के गाने का एक निश्चित समय होता है, लेकिन राग कश्मीर को गाने का कोई समय नहीं है। इसे कभी भी गाया जा सकता है। इसके लिए न समय का बंधन है और न ही किसी संगीत समारोह का। यह राग पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गाया जाता है, चाहे वह फिर बैठक, सम्मेलन, जनसभा, रेडियो, टीवी हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस। राग कश्मीर गाने के लिए न सुर की ज़रूरत है और न ताल की। वाद्य के लिए तो उन्हें अमेरिका ने AK-47 दे दिया है, जो बजता रहता है। बेसुरा भी इस राग को गा सकता है। यह राग बातचीत की शैली में अलापा जाता है। धीरे धीरे स्वर उत्तेजित होता जाता है। इसके लिए रियाज की कोई ज़रूरत नहीं। हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस राग को आसानी से गा सकता है। यह राग पाकिस्तानी सियासतदारों को विरासत में मिलता है। मुझे तो शक है कि कहीं
कश्मीर का बढ़ता प्रभाव देखकर किसी ने यह अफवाह तो नहीं उड़ा दी कि पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो राग कहाँ रहेगा। काश, क्या अच्छा होता कि पाकिस्तानी घराने के गायक भी हमारे देश के हृदय पर राज करने वाले पंडित बिस्मिल्लाह खां और पंडित भीमसेन जोशी के सुर में सुर मिलाते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का संयुक्त स्वर सुनने के लिए लालायित रहती। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।